हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा मेडिक्स यूट्यूब एजुकेशनल चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है अटारेक्स टैबलेट। तो जानेंगे इसके बेसिक यूज, साइड इफेक्ट, कॉन्ट्राइंडिकेशंस और डोज। तो सबसे पहले बता दूं कि अटारेक्स एक ब्रांड नेम है जिसका जेनरिक नेम जो है वो हाइड्रोक्सीजिन है और ये एक एंटी हिस्टामाइन क्लास का मेडिकेशन है जो फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामाइन क्लास में बिलोंग करता है। तो शेड्यूल एच का ड्रग है, तो विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन हमें ये मेडिसिन नहीं लेनी है। अगर हम इसके बेसिक यूज़ के बारे में जाने तो इचिंग कॉज बाय एलर्जी, मतलब कई प्रकार के एलर्जिक कंडीशन में इसका यूज़ किया जाता है। और जो शॉर्ट टर्म एंजाइटी कंडीशन होती है तो उस कंडीशन में भी कई बार डॉक्टर इसका उपयोग करते हैं। उसी के साथ इचिंग होती है अर्टिकारिया कंडीशन के वजह से या फिर डर्मेटाइटिस के वजह से, जो भी प्रॉब्लम रहेगी एलर्जी की, उस कंडीशन में कई बार डॉक्टर्स इसका उपयोग किया जाता है। और इट इज़ हेल्प टू स्लीप रिलैक्स बिफोर एंड आफ्टर सर्जरी, मतलब सर्जरी नहीं पर कई ऐसे प्रोसेस होते हैं जिन प्रोसेस के पहले या फिर बाद में हाइड्रोक्सीजिन को दिया जाता है। जैसे समझो एमआरआई करने जा रहे हैं या फिर सीटी स्कैन, कई प्रकार की कंडीशंस होती है जिसमें डॉक्टर इसका उपयोग करते हैं। अगर इसकी डोज की हम बात करें तो वो पेशेंट के ऊपर डिपेंड रहेगा। जैसे अगर एंजाइटी का पेशेंट है, एंजाइटी या टेंशन की कंडीशन है, अगर उस कंडीशन में इसका उपयोग किया जा रहा है तो अडल्ट में इसका जो डोज है वो 25 मिलीग्राम से लेके 100 मिलीग्राम तक रहेगा। मैक्स 100 मिलीग्राम दिन भर 24 आवर्स में हम दे सकते हैं। और चिल्ड्रंस में जो है वो 100 मिलीग्राम हम मैक्स दे सकते हैं दिन भर में। ओके, तो ये जो है एंजाइटिक और टेंशन के कंडीशन का डोज है। और हमेशा जो डॉक्टर्स है वो लोअर डोज से स्टार्ट करते हैं कोई भी मेडिसिन देने से पहले। हाइड्रोक्सीजिन में भी वही यूज़ किया जाता है। और जो एलर्जिक कंडीशन है तो एलर्जिक कंडीशन में भी सेम डोज रहेगा, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। यहाँ पे जो चिल्ड्रन के बारे में बताया गया है, जो चिल्ड्रन मतलब 6 साल से कम वाले जो बच्चे होते हैं उनका जो सस्पेंशन फॉर्म में हाइड्रोक्सीजिन आता है तो उनको 50 मिलीग्राम पर डे, मतलब 24 आवर्स में 50 मिलीग्राम दिया जाता है। अगर उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हम देखें तो स्लीपीनेस जैसा, मतलब हमने बताया था कि स्लीपीनेस हो सकता है इस मेडिसिन से। तो स्लीपीनेस, ड्राउजीनेस, ड्रीजीनेस, ड्राई माउथ हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है और हेलुसिनेशन हो सकता है कई बार। मतलब कि ये मेडिसिन लेने के बाद कई बार नींद भी आती है हल्की हल्की, तो उस वजह से हेलुसिनेशन भी होने के चांसेस रहते हैं। कन्फ्यूज़न हो सकता है, रेस्टलेसनेस हो सकती है और फास्ट या फिर इरेगुलर हार्ट बीट हो सकती है और लो बीपी होने के भी चांसेस रहते हैं। अगर हाइड्रोक्सीजिन के वार्निंग्स के बारे में हम अगर कुछ जाने तो जैसे अगर हाइड्रोक्सीजिन के वजह से एलर्जी कंडीशन है, मतलब हाइड्रोक्सीजिन लेने के बाद अगर किसी को एलर्जी होती है तो उस कंडीशन में तो आपको हाइड्रोक्सीजिन नहीं लेनी चाहिए। उसी के साथ अर्लियर प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी में भी हमें ये मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। डॉक्टर कई बार प्रेगनेंसी में सिट्रिजिन या लियोसिट्रिजिन का उपयोग करते हैं, मगर वो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड होता है। हमें खुद से ये मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, कोई भी मेडिसिन खुद से नहीं लेनी है, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही हमें ये मेडिसिन लेनी चाहिए। उसी के साथ अगर कोई पेशेंट है जिसको इरेगुलर हार्ट बीट की प्रॉब्लम है या फिर अरिथमिया कह सकते हैं, तो उस कंडीशन में भी हमें ये मेडिसिन पेशेंट्स को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा था साइड इफ़ेक्ट्स में कि ये मेडिसिन लेने के बाद जो पेशेंट की हार्ट बीट है वो इरेगुलर हो जाती है। अगर उस कंडीशन में हम पेशेंट को हाइड्रोक्सीजिन देंगे तो उसे और कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। उसी के साथ पोटेशियम और मैग्नीशियम की अगर लेवल कम है तो उन कंडीशन में भी हमें ये पेशेंट को नहीं देनी है। और अगर कोई पेशेंट है जो अल्कोहल कंज्यूम करता है, जो अल्कोहल पीता है, तो उस कंडीशन में भी हमें हाइड्रोक्सीजिन का उपयोग नहीं करना है। तो ये था कंप्लीट लेक्चर अटारेक्स टैबलेट के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।